देन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायग्राम से ना, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा क्या आता है, एनाटॉमी हो गया आपका, फिजियोलॉजी हो गया, चाहे नर्सिंग का हो गया, पैरामेडिकल, एमएससी, पोस्ट बीएससी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंपलसरी है ना, और डायग्राम आता ही आता है 5 नंबर का उसमें। तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करेंगे, सिंपल सा डायग्राम। क्लियर, ये चीज हो गया हमारा। फिर उसके बाद एक लेबलिंग किए दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ डायग्राम बता रहा हमें। ये चीज है हमारा क्या, सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा कोरोनरी साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होगा। ये है हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो चार है, जो चार बॉक्स दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे चार चेम्बर है, ठीक। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम में हमारे पास सुपीरियर वेना कावा होता है, इंफीरियर वेना कावा होता है और कोरोनरी साइनस प्रेजेंट होता है, ठीक। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्लियर। अब इसमें जो राइट वेंट्रिकल है हमारे पास, इसमें प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक। इसमें क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट। ये जो पल्मोनरी वॉल्व है वो कहाँ पे जाएगी, हमेशा लंग्स के पास, क्योंकि इसके पास क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। हम इसको अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पूरा चेम्बर को लेके, अभी सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहां से जब पल्मोनरी जो वॉल्व है उसमें प्रेजेंट होता है क्या, पल्मोनरी ट्रंक प्रेजेंट होता है, तो उसके बाद वो आगे जाके आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, जो कहाँ पे चला आता है, लंग्स के पास, ठीक है। एक चला आता है लेफ्ट और दूसरा राइट के पास, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, क्लियर, वहां पे ओस्टियम प्रेजेंट होता है, ठीक। अब यहां से क्या होगा, वो लंग्स के जो पल्मोनरी वेन है उसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आया वो, ठीक, जहां पे वो ओपनिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओस्टियम बोलते हैं, ठीक है। उसको अपन ओस्टियम बोलते हैं, क्लियर। तो हमारे पास चार ओस्टियम है, 1 2 3 और 4, दो लेफ्ट साइड का, दो राइट साइड का प्रेजेंट, क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक। इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। तीसरा नाम क्या है इसका, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। अगर हम वहीं पे ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करें, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम में क्या है हमारे पास, अरोटिक वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक, जो फिर उसके बाद पूरे हार्ट में ब्लड पहुंचाता है, हार्ट में, फिर उसके बाद पूरे बॉडी में, ठीक। ये एक नॉर्मल सा था। अब हमको क्या करेंगे, इसको जो एक एक इसके चेम्बर है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। इसको रख कर दूं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल था। सबसे पहले मैं बना रहा हूं राइट एट्रियम, ठीक। राइट एट्रियम में प्रेजेंट क्या क्या चीज रहती है,
क्लियर है? यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंफीरियर वेना कावा, ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सुपीरियर वेना कावा। ठीक, साइड में प्रेजेंट है हमारे पास कोरोनरी कोरोनरी साइनस प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे पास सुपीरियर वेना कावा है वो ब्लड कहाँ से लेके आती है, हमारे हाथों से, ठीक, हमारे नेक से और हमारे पूरे स्कल से पूरा ऑक्सीजन लेके, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरा लेके आती है। जो इंफीरियर वेना कावा है हमारे पास, वो हमारे पूरा लोअर पार्ट से ब्लड लेके आती है। लेकिन जो आपके पास कोरोनरी साइनस है, ठीक है, वो ब्लड कहाँ से लेके आएगी, हमारे हार्ट से ही लेके आती है ना। हमने देखा है कि अरोटा में क्या प्रेजेंट होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, दो आर्टरी प्रेजेंट होती है। तो ये जो आर्टरी है वो हार्ट में ब्लड सप्लाई करती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ऊपर और नीचे से तो ब्लड ले आ रही है, लेकिन जो हमारे हार्ट में ब्लड जा रहा है, ठीक, उसको कौन लेके आएगा, उसका काम है कोरोनरी साइनस का काम। ठीक, जो हमारे हार्ट में ब्लड जा रहा, उसका क्या काम, क्या है, कोरोनरी साइनस, वो रिटर्न पूरा ब्लड लेके हमारे राइट एट्रियम में ले आती है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें सुपीरियर वेना का, तो और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम और क्या हो सकता है इसका? इसका दूसरा नाम है क्रेनियल वेना कावा। ठीक है, क्रेनियल वेना कावा लिख लेना। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना तो उसमें पूछता है सुपीरियर वेना कावा का दूसरा नाम क्या है, क्रेनियल वेना कावा। क्लियर? फिर उसके बाद जो यहाँ पे इसकी ओपनिंग होगी, किसकी, सुपीरियर वेना कावा की, उसको अपन बोलते हैं साइनस। ठीक, उसको क्या बोलते हैं अपन, साइनस बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट। ठीक, इसके नीचे हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। इन दो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के बीच में। ठीक, इसमें एक छोटा सा क्या होता है, साइनस, या तो वॉल्व बोल सकते हैं अपन उसको, वॉल्व क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, जो आपका ये वाला है इंफीरियर वेना कावा का, और जो है ये कोरोनरी वाला साइनस, ठीक ना, इसके बीच में क्या होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। क्लियर? इस वाले वॉल्व का नाम पता है आपको, इंफीरियर वेना कावा वाले को क्या बोलते हैं अपन? हम्म, आइडिया है कुछ? चलो बता दे रहा, इसका नाम है यूस्टेशियन। ठीक है, ए? हाँ, क्या नाम है उसका, यूस्टेशियन नाम है। ठीक, यूस्टेशियन वॉल्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इंफीरियर वेना कावा के पास और कोरोनरी साइनस के बीच में एक साइनस प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कोरोनरी जो साइनस है उसके पास एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेबेसियन। ठीक है, सेबेसियन वॉल्व। ठीक,
तो हमारे पास कितने वॉल्व हैं प्रेजेंट इसमें अभी? एक हो गया हमारे पास इंफीरियर वेना कावा के पास एक वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक। एक है कोरोनरी साइनस के पास वॉल्व प्रेजेंट है। क्लियर? जो इंफीरियर वेना कावा के पास प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे अपन? यूस्टेशियन बोलेंगे, यूस्टेशियन वॉल्व। और जो कोरोनरी साइनस के पास प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? सेवेशियन वॉल्व बोलेंगे। क्लियर? फिर इन दोनों के नीचे क्या प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक। इसमें सिर्फ इतना ही है हमारे पास। जो राइट एट्रियम होता है हमारे पास, जो राइट एट्रियम का चेम्बर है उसके पास सिर्फ इतना ही है हमारे पास। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, ट्राइकस्पिड वॉल्व और हमारे पास यूस्टेशियन वॉल्व प्रेजेंट है और सेबेशियन वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक। इतना क्लियर है? अब अपन किसकी बात करेंगे? अपन बात करेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक। राइट वेंट्रिकल में क्या क्या चीज प्रेजेंट होगा हमारे पास? ये क्या था हमारा? ट्राइकस्पिड वॉल्व था। क्लियर? ट्राइकस्पिड वॉल्व से ब्लड कहाँ पे आ रहा? राइट वेंट्रिकल में आ रहा। राइट वेंट्रिकल के पास एक वॉल्व प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं, ठीक। इसके पास जो है राइट वेंट्रिकल चेम्बर के पास जो है सिर्फ दो ही चीजें प्रेजेंट है। वो ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर? लेकिन अगर पर्टिकुलर वॉल्व की बात करें कि राइट वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट है, तो वो चीज क्या प्रेजेंट है? पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है ना। इस पल्मोनरी वॉल्व को हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। ये बना दे रहा पल्मोनरी वॉल्व, ठीक। ये कहाँ चली जाएंगी? लंग्स के पास, ठीक। ये डिवाइड हो जाती है आपस में। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? लंग्स प्रेजेंट है, ठीक। इधर लंग्स प्रेजेंट है। देखो ये हमारे पास क्या हो गया? वॉल प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास कस्प है। अभी हम इसको अच्छे से कस्प वाला जो पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा अलग से पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये पल्मोनरी वॉल्व है हमारे पास। पल्मोनरी वॉल्व से ब्लड गया, सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आया? पल्मोनरी वॉल्व के पास। फिर उसके बाद जो ये वाला हमको पोर्शन दिख रहा है जो अभी डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक, इसको अपन क्या बोलेंगे? पल्मोनरी ट्रंक बोलेंगे, ठीक। जब तक डिवाइड नहीं हुआ तब तक क्या बोलेंगे उसको? पल्मोनरी ट्रंक। जब ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, क्लियर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, ठीक। तो एक पल्मोनरी हमारे पास राइट साइड की है, दूसरी क्या है? लेफ्ट साइड है, ठीक। क्लियर? एक राइट साइड में आ गया, दूसरा लेफ्ट साइड में चला गया। क्लियर है? तो हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है उसके पास सिर्फ इतनी ही चीज है पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं किसकी? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में क्या क्या चीज होगा? गुड। हाँ, चार ओस्टियम प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। ओस्टियम को हम ओस्टियम भी बोलते हैं, ओस्टिया भी बोलते हैं। जब तक हम सिंगल जो साइनस है उसको अगर सिंगल से फॉर्म में बोल रहे हैं तो ओस्टिया होगा। जब हम चारों को एक साथ बोलेंगे, ठीक है ना, तो उसको ओस्टियम बोलेंगे। क्लियर? अब उसको देख ले रहे हैं अच्छे से, ठीक। ये चीज क्या प्रेजेंट है अभी हमारे पास? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे था हमारे पास लंग्स प्रेजेंट था, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी आ रही थी इसके अंदर, ठीक है। हाँ, एक चीज और, जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। किसको? या तो कैरी कर सकती है, सप्लाई करती है, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक। जो लंग्स में आती है, ठीक। अब लंग्स का क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन में करना, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है, लंग्स के थ्रू, तो अब वो किसके थ्रू आएगी?
पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगी वो। अब जैसे हम जानते हैं कि वेन का क्या काम है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाना ना। लेकिन जो हमारे पास हार्ट में जो वेन प्रेजेंट होती है, ठीक ना, जो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के पास आती है, वो सिर्फ एक ऐसी वेन है जो क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है। क्लियर? ये क्या हमारे पास पल्मोनरी वेन प्रेजेंट है, जो कहां से आ रही है, लंग्स से आ रही है। ठीक, अब ये ओपन कहां पे होगा, लेफ्ट एट्रियम में ओपन होगा। तो हमारे पास एक लेफ्ट साइड है, दूसरा क्या है, राइट साइड है हमारे पास। ठीक, तो लेफ्ट साइड से दो आ रही हैं और राइट साइड से भी दो आएंगी। क्लियर है? अगर हम किसी पर्टिकुलर एक की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक है, इसको अपन साइनस भी बोल सकते हैं, ठीक, ओस्टिया भी बोल सकते हैं, और तीसरा ओस्टियम भी बोल सकते हैं। ओस्टियम अपन कब बोलेंगे, जब इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे अपन। ठीक, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। राइट वेंट्रिकल से ब्लड आया कहां पर, लंग्स में आया। ठीक, लंग्स में वो क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जहां से ब्लड गिरता है, जहां से उसकी ओपनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, साइनस बोलते हैं और ओस्टियम बोलते हैं। लेकिन अगर चारों को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियम बोलते हैं। ठीक, अब हमारे पास चार ओस्टिया है, चार साइनस है, तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, अब जब इन चारों को एक साथ अपन पढ़ेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, फोर फोर ओस्टिया। क्लियर? ठीक। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ क्या प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, जिसका दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व है। तीसरा नाम क्या है, हाँ, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्लियर? अब क्या देखेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट था अभी तक, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट था। क्लियर है? अब यहां से हमारे पास क्या निकला हुआ है, अरोटा निकला हुआ है। ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ठीक, देखो अब लेफ्ट एट्रियम में क्या है हमारे पास सिर्फ, ठीक, इसको अपन क्या बोलेंगे, अरोटिक बॉल। ये दिखता कैसे है, सेमी लूनर बॉल भी बोलते हैं अपन, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास तीन सेमी लूनर बॉल है। क्लियर? फर्स्ट वाला कौन सा है, ट्राइकस्पिड बॉल, वो भी सेमी लूनर बॉल बोलते हैं उसको, लेकिन उसका दूसरा नाम फिर कुछ अलग हो जाता है। अगर दूसरे की बात करें तो हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक, और तीसरा क्या है हमारे पास, अरोटिक वॉल्व है। हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है और अरोटिक वॉल्व। इन तीनों को अगर बात करें तो अपन क्या बोलते हैं इसको, सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन इसका पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का क्या है, सेम है। ठीक, तो इसलिए अपन इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन सेमी लूनर वॉल्व थे, तीनों एक जैसे दिखते, क्योंकि तीनों में कस्प क्या है, तीन प्रेजेंट है ना। अगर कस्प की बात करूं मैं, ठीक है, तो जी हमारे पास है वन, टू और थ्री। ठीक, थ्री कस्प है, तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, सेमी लूनर वॉल्व। क्लियर? चलो,
हाँ, बाई में आपका 2 रहेगा, कुछ ऐसा रहता है बाई, कुछ ऐसा। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक, कैसा रहता है। इसलिए अब हमारे पास 2 सेमी लूनर बचे, ठीक। तो जो हमारे पास ये है अरोटिक बॉल वाला है, उसको क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट, ठीक। हमारे पास जो पल्मोनरी बॉल्व है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, राइट, ठीक। जैसे लेफ्ट सेमीलुनर वॉल्व किसको बोल सकते हैं अपन, अरोटिक बॉल्व, गुड। फिर उसके बाद राइट सेमीलुनर वॉल्व किसको बोल सकते हैं अपन, पल्मोनरी वॉल्व। इतना क्लियर है। अब ये जो हमारे पास है एरोटिक वॉल्व जो प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक। अब ये हमारी हार्ट से निकल के किधर जाएगा, हाँ, ऑल बॉडी में जाएगा। लेकिन इसके भी क्या है, कुछ ब्रांचेस है, ठीक है। उस ब्रांचेस को बनाए दे रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा छोटा बना दे रहा हूँ, ठीक। ये क्या है हमारे पास, इस चीज को अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। किस चीज को, आपके एरोटिक बॉल्व को, ठीक है ना, आपके एरोटिक बॉल्व को और आपके अरोटा को, ठीक। चलो यहाँ पे देख ले रहे हैं अपन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, वॉल्व प्रेजेंट है। कौन सा वॉल्व है वो, अरोटिक वॉल्व, क्लियर। अरोटिक वॉल्व से जब कुछ जो आर्टरी हमारे पास वो क्या है, असेंडिंग, ठीक। फिर उसके बाद इसके 3 ब्रांचेस निकले हुए हैं, 1 2 और 3। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। ये ब्रांचेस निकले, इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्च ऑफ अरोटा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, आर्च ऑफ अरोटा, ठीक। जो ये नीचे साइड चली आई है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग अरोटा, क्लियर। अब इन ब्रांचेस का क्या होता है, नाम याद करने में थोड़ा सा मुश्किल है ना। अगर हम रिकॉल करना चाहें तो कैसे रिकॉल कर सकते हैं ना, गुड। एक ट्रिक है हमारे पास, क्या है ये, ट्रिक है, ए बी सी और एस, ठीक। इसका मैं नाम बता दे रहा हूं, ए फॉर अरोटा, बी फॉर ब्रेकियोसेफेलिक, सी फॉर कॉमन कैरोटिड आर्टरी, क्लियर, एस फॉर सबक्लेविकल। अब हम इस चीज को यहाँ प्रेजेंट करेंगे, ठीक। ए फॉर क्या था हमारे पास, अरोटा था, ये चीज पूरा क्या है हमारे पास, अब अरोटा है। बी फॉर क्या था, ब्रेकियो सिफेलिक। देखो अब ब्रेकियो सिफेलिक कहाँ प्रेजेंट होगा हमारा, हमारे पास असेंडिंग है, असेंडिंग अरोटा, ठीक। सबसे पहला वाला जो ब्रांचेस है, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें, जो सबसे पहले वाला ब्रांचेस है जब तक वो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक, असेंडिंग के पास ही क्या चीज प्रेजेंट होगा हमारे पास, ब्रेकियोसिफेलिक प्रेजेंट होगा, ठीक। ब्रेकियोसिफेलिक जब तक वो डिवाइड नहीं है तब तक क्या है, ब्रेकियोसिफेलिक है। जैसे ही वो डिवाइड होता है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। यहां से जा रहा आर्टरी हमारे पास, तो जब तक डिवाइड नहीं है तब तक क्या बोलेंगे उसको, ब्रेकियोसिफेलिक। और जैसे डिवाइड हो जाता है तो एक चला आता है क्या हमारे राइट हैंड साइड, क्लियर। तो राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलेंगे अपन, सब क्लेविकल आर्टरी, ठीक। ये हो गया हमारे पास। और उसी का जो सेकेंड आर्टरी है उसको क्या बोलेंगे अपन, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी,
ये तो राइट साइड से निकल रही है ना। ये चीज क्या हो गया है अब, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर। एक ये हमारे पास हो गया ब्रांच, इसका दूसरा ये हो गया। क्लियर। ये अब क्या बचा हमारे पास, सी बचा। ये सी है हमारे पास। ठीक। ये कौन सा है, सेकेंड है ब्रांच। क्लियर। अब ये कहां पे प्रेजेंट है, अब ये आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड। ठीक। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर। अब एक चीज और बचा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा अब, सब क्लेविकल। ये कौन सा सब क्लेविकल है, लेफ्ट सब क्लेविकल। ठीक। तो ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट वाले हैंड में हमारे। ठीक, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद वो नीचे हमारा चला आता है रोटा, जिसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद वो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता जाता है। इसको हम वीडियो, इस जो ये डिसेंडिंग वाला पार्ट है, इसको हम दूसरे वीडियो में अच्छे से देख लेंगे कि सबसे पहले जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है, सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, फिर कहाँ कहाँ पे डिवाइड होता चला जाता है। ठीक, इतना क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल किए ले रहे हैं। हमारे पास क्या है, अरोटिक बॉल प्रेजेंट है। ठीक है, आर्टरी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं। ठीक। अरोटा के, अगर सिर्फ पर्टिकुलर अरोटा की बात करें तो कितने ब्रांच, कितने पार्ट्स है उसके पास, असेंडिंग है हमारे पास। ठीक। फिर उसके बाद आर्च ऑफ अरोटा है, जहां पे ब्रांचेस निकली हुई है। फिर उसके बाद क्या है, डिसेंडिंग पार्ट। ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है नाम याद करने का। जो आर्च ऑफ अरोटा है हमारे पास, उसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, ए बी सी और एस। A4 हो गया हमारा पूरा अरोटा, B4 क्या हो गया, ब्रेकियोसेफेलिक। जहां तक जो हमारी आर्टरी है वो डिवाइड नहीं हुई है जब तक ना, तो उस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ब्रेकियोसेफेलिक बोले। जैसे वो ब्रांचेस बना दी है अपना। ठीक। एक साइड किधर चला गया है, राइट साइड, और दूसरा कहां चला गया है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पास। तो ब्रेकियोसेफेलिक के पास दो ब्रांचेस हैं, जो कहाँ चला आया है, सब क्लेविकल और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट साइड। क्लियर। फिर उसके बाद एक ब्रांचेस कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। ठीक, उसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और तीसरा कहाँ चला आया है, हमारे हाथों में आया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सब क्लेविकल। अगर सब क्लेविकल की बात करें तो इसका नाम सब क्लेविकल क्यों रखा गया, हाँ, जो हमारे पास क्लेविकल बोन है, सब मीन्स होता है नीचे ना, ये क्लेविकल बोन के नीचे से निकल के गई है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, सब क्लेविकल आर्टरी। क्लियर है इतना, रब कर दे। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे किस चीज का, जो हमारे कस्प है ना, हमने चेंबर पढ़ लिया। कितने चेंबर प्रेजेंट होते हैं, 4 चेंबर प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। क्लियर। फिर उसके बाद अरोटिक वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर। अब जो ये वॉल्व है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है कस्प ना, जो कुछ कैसे फ्लो करेगा, जो हमारे कस्प है, अगर कस्प की बात करूं तो वो कुछ ऐसे फ्लो करता है ना। जब हमारा हार्ट पंप करेगा तो ब्लड कुछ, जो हमारे पास कस्प जो वॉल्व है, कुछ ऐसे पंप करेगा। क्लियर। तो ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएगा ना। अगर इसकी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूं मैं, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, अपन उसको समझेंगे। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं क्लियर करना चाहूं तो देखो, जैसे हमारे पास हार्ट है। ठीक, मैंने हार्ट को क्या किया है, हॉरिजॉन्टली काट दिया है। अगर ये मेरे पास बॉडी है, इस बॉडी को मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टली अगर कट कर देता हूँ। ठीक,
जैसे देखे होगे कुआं देखे हो ना, जब पानी निकालने जाते तो हम कुएं में क्या करते हैं, ऊपर चढ़ के नीचे देखते हैं ना। तो उसी तरह जब हम अपने हार्ट को कट करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो अगर हम जब उसको ऊपर से देखेंगे हार्ट को ना, तो वो चीज अंदर कैसे दिखेगा ना, उसको बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर, एक साइड हमारे पास क्या है, राइट साइड, दूसरा क्या है, लेफ्ट साइड। ठीक, तो लेफ्ट साइड में कौन सी बॉल प्रेजेंट होती है, हाँ, बाइकस्पिड बॉल, गुड। ये हमारे पास क्या बन गया, एक बाइकस्पिड बॉल। राइट साइड में कौन सी बॉल प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड बॉल, वेरी गुड। फिर उसके बाद बीच में कौन सी बॉल है, नहीं, बीच में प्रेजेंट होती है हमारे पास अरोटिक बॉल। क्लियर, और अरोटिक बॉल के पीछे कौन सा बॉल है, पल्मोनरी बॉल क्या है, प्रेजेंट। ये तो हमारे पास बॉल हो गए ना, लेकिन जब इसको कट करेंगे तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ना, आइडेंटिफाई करने के लिए तो हमारे पास कुछ होना चाहिए कि पर्टिकुलर यही चीज क्या है, ट्राई है कि बाई है कि पल्मोनरी है ना। तो उसके लिए एक सिर्फ छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है आपका, वाई। एबीसीडी में वाई आता है ना, सिर्फ इसी चीज से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ना। ये हमारे पास प्रेजेंट है बाइकस्पिड बॉल, ये चीज प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड बॉल, ये चीज क्या है, एरोटिक बॉल, ये वाला क्या है, पल्मोनरी बॉल। इतना क्लियर है। अगर मैं पल्मोनरी बॉल की बात करूं, ठीक, मैंने हार्ट को कट कर दिया है हॉरिजॉन्टली, अगर मैं जब उसको ऊपर से देखूंगा तो पल्मोनरी बॉल कैसा दिखेगा, हमेशा वाई की तरह दिखेगा, कुछ ऐसा। क्लियर है। और जो हमारा एरोटिक बॉल है वो कैसा दिखेगा, जस्ट वाई का उल्टा। उल्टा मैं इसको बना दूं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर। एक हमारे पास क्या है, एक सीधा वाई है, दूसरा क्या है, उल्टा वाई है, तीसरा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल वाला वाई होगा, कुछ ऐसा। ये चीज कैसा दिखेगा यार, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, अगर मैं बाइक स्पीड बॉल की बात करूं तो वो कैसा दिखेगा, बाइक स्पीड बॉल हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर। हमारे पास चार बॉल प्रेजेंट है। अब इसमें देखो कस्प डिवाइड हो गए हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और एक और दो। क्लियर। अब इसमें हम कैसे बता सकते हैं कौन सा इंटीरियर वाला है, कौन सा पोस्टीरियर वाला है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन अब। ठीक, जी सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, ये किस साइड पे है, एंटीरियर के पास है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एंटीरियर कस्प दे दिया। ठीक, फिर इसके नीचे देखो ये पोस्टीरियर की साइड है, पीछे की साइड है दोनों कस्प, तो अपन ने इसको क्या दे दिया, पोस्टीरियर दे दिया। अगर मैं इसको पोस्टीरियर ना देना चाहूं तो इसके अलावा और क्या नाम दे सकता हूं। अब इधर देखो हमारे पास एक लेफ्ट साइड है, दूसरा राइट साइड है, तो मैं पोस्टीरियर ना देके मैं इसको लेफ्ट साइड भी दे सकता हूं और राइट साइड भी दे सकता हूं। ठीक, तो एक हमारे पास एंटीरियर हो गया, दो क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर है। ठीक, तो हम इसको अगर नाम डिवाइड कर सकते हैं तो लेफ्ट पोस्टीरियर कस्प और राइट पोस्टीरियर कस्प। क्लियर। अब इस पे हमारे पास कितने एंटीरियर दिख रहे हैं, कितने पोस्टीरियर दिख रहे हैं, दो एंटीरियर, वेरी गुड। एक ये हो गया एंटीरियर, एक ये हो गया, और ये वाला क्या है हमारे पास, अब पोस्टीरियर डिवाइड हो गया। क्लियर। इसमें एक हमारे पास एंटीरियर है, दूसरा क्या है, पोस्टीरियर है। हमने अगर एनाटॉमी में पढ़ा है कि एनाटॉमी के जो हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक सेप्टम प्रेजेंट होता है ना, जो हार्ट को क्या करता है, जोड़ के रखता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो सेप्टम साइड पे प्रेजेंट होगा।
क्लियर। अगर बाइक स्पीड बॉल की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। ऊपर साइड क्या है हमारे पास, एंटीरियर है, नीचे साइड क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर प्रेजेंट। क्लियर। ये हमको कब दिखेगा ऐसा डायग्राम, जब हम अपने हार्ट को हॉरिजॉन्टली काटेंगे ना। हॉरिजॉन्टली काटने के बाद जब उसको हाथ में लेके ऊपर देखेंगे तब वो कुछ हमको ऐसा दिखेगा। क्लियर है इतना। अगर अब हम बात करें कि हार्ट कितने ग्राम का होता है ना, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का, दोनों का अलग अलग होगा। ठीक, तो कितना हो सकता है मेल का। अगर मेल की हम पर्टिकुलर बात करें तो 280 340 ग्राम का होगा ना। ये नॉर्मल है मेल का ना, हार्ट कितने ग्राम का होगा। अगर वही फीमेल की बात करूं तो 230 से कितना हो जाएगा, 280 ग्राम। क्लियर। ये क्या था उसका वेट था। ये हार्ट का क्या है, वेट है। ठीक, अगर हम हार्ट के वेट की जब बात कर रहे हैं तो हर एक इंसान का अलग अलग वेट होगा ना। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा हार्ट कितना है। जैसे मैं अपना मुट्ठी बंद करता हूँ, ठीक ना, तो जितना मेरा मुट्ठी है उतना ही क्या हो रहा, हार्ट का साइज सेफ होगा। छोटे बच्चे अगर मुट्ठी बंद करते हैं तो जितना उनके मुट्ठी का शेप है उतना ही क्या होगा उनका, उतना ही उनका हार्ट होगा। ठीक, अभी जैसे मेरा इतना है तो मेरा हार्ट भी कुछ इतना ही बड़ा होगा ना। तो सबका, हर एक ह्यूमन बॉडी का क्या है साइज शेप अलग है। लेकिन एक अगर हम हार्ट की पहचान करना सीखें कि कैसे पहचान सकते हैं हार्ट का साइज शेप, तो जो इंसान का जितना हाथ है, मुट्ठी बंद करने के बाद जितना उसका साइज शेप आता है, सेम टू सेम साइज शेप क्या होता है उसका, हार्ट रहता है। क्लियर। अगर हम इसके लेंथ, विड्थ और थिकनेस की बात करें तो कितना होगा ये। लेंथ उसका हो जाएगा 12, विड्थ कितना हो जाएगा 8.5, थिकनेस कितनी होगी उसकी 6। ये केस में होगा हमेशा सेंटीमीटर में होगा। क्लियर है। हमने इतने सारी चीजें तो पढ़ लिया लेकिन क्या नहीं पढ़े, लोकेशन। सबसे मेन ज्यादा जरूरी क्या है, हार्ट का लोकेशन। ठीक, लोकेशन में चार पांच या छह आपको बताऊंगा कि कैसे अपन लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। एक तो हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास ये बीच वाली जो हड्डी है ना, जो बोन है, उसको अपन बोलते हैं स्टर्नम। ठीक, अगर स्टर्नम की बात करूंगी, मिडिल स्टर्नम जो है हमारा, एक हम ये चीज लिख सकते हैं अपने पेपर में कि मिडिल स्टर्नम के बीच में क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। ठीक, यही लिखते हैं अपन। ये तो हो गया स्टर्नम की बात ना। अगर हम वर्टिब्रा की बात करें ना, तो हमारे पास एक थोरेसिक वर्टिब्रा होती है जो कहां से स्टार्ट होती है, T1 से लेके T12 तक। क्लियर। अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर, अगर सिर्फ वर्टिब्रा की बात करें तो T5 से T8 के बीच में क्या होगा, हमारा हार्ट प्रेजेंट होगा। ये तो स्टर्नम की बात हो गई, मिडिल स्टर्नम पे प्रेजेंट है। वर्टिब्रा की बात करेंगे तो T5 से लेके T8 के बीच में बात, हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला लोकेशन। ये हो गया हमारा दूसरा लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट होगा।
तीसरा क्या है हमारे पास, बिटवीन द लंग्स, ठीक, दोनों लंग्स के बीच में, हम ये लिख सकते हैं बिटवीन द लंग्स, ठीक, दोनों लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट है हमारा, हार्ट प्रेजेंट है। ये तीसरा लोकेशन हो गया। चौथा लोकेशन की बात करूं मैं तो चौथा लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होगा, गुड, कौन सा रिप्स होगा हमारे पास, सेकेंड रिप्स से लेके 6 रिप्स के बीच में प्रेजेंट होगा। बीच का मतलब जो आपका ये मिड स्टर्नम वाला पार्ट है ना, तो यहां से हमारा क्या निकला होगा, रिप्स निकला होगा हमारा ना। अगर मैं बात करूं, ये समझ लो 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास रिप्स की नंबर है। तो जो ये 2 नंबर वाला रिप्स है, ठीक, 2 से लेके 6 नंबर वाले रिप्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा हमारा, हार्ट प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब ये चीज तो हमारा क्या हो गया, पूरा लोकेशन हो गया। हमारे पास कितनी लोकेशन है, मिड स्टर्नम के बीच में हार्ट प्रेजेंट है, दूसरा हाँ हमारे पास वर्टिब्रा है, T5 से लेके T8 के बीच में प्रेजेंट है। रिप्स की बात करूं तो 2 से लेके 6 रिप्स के बीच में प्रेजेंट है। लंग्स की बात करूं तो बिटवीन द लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। हमारे पास कितनी सारी लोकेशन मिल गई है, ठीक, इतनी मिल गई। लेकिन जो मेन है, मेन का मतलब, मेन के मतलब से क्या समझते हैं अपन, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं मैं ना, ये तो हमने सिर्फ क्या किया है, एक लोकेशन फाइंड आउट किया है कि इसके बीच में प्रेजेंट है, इसके आगे प्रेजेंट होगा, इसके पीछे प्रेजेंट होगा। क्लियर। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करूं, मिड हमारे पास स्टर्नम के बीच में तो प्रेजेंट ही है, मिड स्टर्नम में। लेकिन इस मिड स्टर्नम में कौन सा वाला भाग ज्यादा है, कौन से वाले भाग में कम है प्रेजेंट ना। जिसे हम बात करते हैं, लेफ्ट साइड क्या है, हार्ट ज्यादा है, राइट साइड हार्ट कम प्रेजेंट है। तो कितना कम प्रेजेंट है, कितना ज्यादा प्रेजेंट है, अब वो देखेंगे एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन। क्लियर। ये क्या है, हमारे पास क्लेविकल बोन है, ठीक, ये क्लेविकल बोन हमारे पास, एक राइट साइड दूसरा लेफ्ट साइड, बीच में क्या प्रेजेंट है हमारा, स्टर्नम प्रेजेंट है, ठीक। अब स्टर्नम के बीचों बीच वाला जो पार्ट है, क्या करेंगे, उसको अपन डिवाइड कर देंगे। क्लियर। पहले हम रिप्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। क्लियर है। ये फर्स्ट रिप्स हो गई हमारी, दूसरी रिप्स, तीसरी, फोर्थ हो गई, 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 और 7 रिप्स। ठीक है, इधर भी बना लें हम। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अब रिप्स प्रेजेंट। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमने एक लाइन खींच दी है स्टर्नम के
बीच में। क्लियर? तो हम जो फाइंड आउट करेंगे, कहां से फाइंड आउट करेंगे? इस मिड स्टर्नम के बीचों बीच से जो हमने लाइन खींच दी है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये फर्स्ट और सेकेंड रिब्स दिख रही है हमारे को हमको, तो मिड स्टर्नम से हम क्या करेंगे, ये सेकेंड वाले रिब्स। क्लियर? इससे हम क्या करेंगे, एक मार्जिन लाइन करेंगे। इस मार्जिन लाइन का क्या होगा, 1.8 क्या होगा, mm में होगा, सेंटीमीटर में होगा? सॉरी 1.8 नहीं है, कितना है ये, 1.3 सेंटीमीटर। ठीक, मिड स्टर्नम से हमने एक लाइन खींची है, मार्जिन लाइन है, जो मिड स्टर्नम से लेफ्ट साइड पे आ रही है। ठीक, उसका डिस्टेंस कितना है, 1.3 सेंटीमीटर। एक पॉइंट हमको ये मिल गया। सेकेंड वाली रिप से मैंने पहले ही बोला था, सेकेंड रिप से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म होगा वो जाके 6 वाले पे, तो हमको एक फाइंड आउट मिल गया। अब दूसरा वाला जो है कहाँ से होगा, वो दूसरे वाले की अगर बात करूं मैं, तो ये हमारे दूसरा रिप से, ये हमारे पास क्या है, तीसरा रिप्स क्या है, प्रेजेंट है। तो दूसरे और तीसरे रिप्स के बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मिड स्टर्नम से क्या करेंगे अपन, एक लाइन खींचेंगे। ठीक, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, इसका डिस्टेंस होगा 0.8 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, देखो 1 2 3 4 और 5, ये कौन सी हमारे पास 4 है और ये कौन सी है 5 है। तो 4 और 5 के बीच में, ठीक है, 4 और 5 के बीच में क्या होगा, एक और लाइन खींचेंगे अपन। 4 और 5 के क्या होगा, बीच में एक और मार्जिन लाइन रहेगी, जिसकी 3.8 सेंटीमीटर क्या होगा, मार्जिन होगा। क्लियर? अब देखो, अब क्या बचा हमारे पास, एक और बचा है अब। फर्स्ट क्या था, 1.3, जो किधर जा रहा था, लेफ्ट साइड। राइट साइड की बात करें तो 2 और 3 रिप्स के बीच में थी, उसका लेंथ कितना था, 0.8 सेंटीमीटर। हमने तीसरी लाइन कहां से खींची, 4 और 5 रिप्स के बीच में, जिसका डिस्टेंस कितना था, 3.8 सेंटीमीटर। एक अपन अब कहां पे खींचेंगे, मैंने 6 की बात किया था, वो कहां पे बनेगा अब, गुड, ये हमारे पास 5 है, दूसरा क्या है, ये 6 नंबर वाला रिप्स है। तो जो हमारा मिड स्टर्नम है उससे यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? मिड स्टर्नम से 2 सेंटीमीटर, किस साइड, राइट साइड पे। क्लियर? अब ये हमारे पास राइट साइड पे 3 पॉइंट मिल गए, 1 2 और 3, लेकिन लेफ्ट साइड पे अभी सिर्फ एक ही पॉइंट बचे। क्लियर? तो मिड स्टर्नम 6 रिप्स है हमारे पास ना, तो मिड स्टर्नम से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जिसका डिस्टेंस कितना होगा, 9 सेंटीमीटर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब चलो देखते हैं थोड़ा सा एक और। ठीक, ये क्या है, हमारे हार्ट का मेन लोकेशन है ना, पर्टिकुलर कहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो ये यहाँ पे है, एक मैंने लाइन खींचा, कहाँ पे आ रहा था अभी तक, वो इधर आ रहा था। फिर दूसरा कहाँ पे आ रहा था, 3.8 पे था इधर। फिर उसके बाद वो 2 सेंटीमीटर पे था। फिर उसके बाद वो कहाँ पे आ रहा है अब, 9 सेंटीमीटर पे। हमने एक यहाँ पे लोकेशन बनाया है, ये कुछ ऐसा चला आएगा और ये कुछ ऐसा चला आएगा। ठीक, तो हमारा हार्ट कुछ ऐसे प्रेजेंट रहता है। अगर हम एक छोटे से समराइज में बात करें तो हमारे पास क्या है, राइट क्लेविकल है, लेफ्ट क्लेविकल है, बीच में क्या है, स्टर्नम प्रेजेंट है। स्टर्नम को मैंने क्या किया, बीचों बीच से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो मिडिल स्टर्नम हमारा
उसमें एक मार्जिन लाइन खींची, मार्जिन लाइन से 1.3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, ठीक, हार्ट प्रेजेंट है दूसरे रिप से। अगर वहीं पे मैं राइट साइड की बात करूं तो 0.8 सेंटीमीटर है, ठीक, राइट साइड में। फिर जो मिडिल वाला पार्ट है वो कितना है, 3.8 सेंटीमीटर प्रेजेंट है, कहां पर, 4th और 5 रिप्स के बीच में। फिर उसके बाद हमने 6 नंबर पे जो रिप्स है हमारी, वहां से एक लाइन खींची है, उसका डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो हो गया हमारा राइट साइड का। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो जो 6 नंबर के रिप्स है, मिड स्टर्नम से जो मिड वाली पॉइंट है हमारे पास, वहां से हमने क्या किया, राइट साइड 9 सेंटीमीटर क्या है, रिप्स का लेंथ ले लिया हमने, क्लियर। अगर हम बात करें तो 1.3, 9 सेंटीमीटर, 0.8, 3.8 और 2 सेंटीमीटर। अब क्लियर है कि हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, किसके बीच में प्रेजेंट है ना। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो हार्ट कितना है हमारे पास, 1.3 सेंटीमीटर। अगर 2 नंबर की बात करें तो, अगर नीचे की बात करें 6 नंबर रिप्स की, तो 9 सेंटीमीटर प्रेजेंट है, क्लियर। अगर वहीं पे राइट साइड की बात करें, ठीक, तो 0.8, फिर उसके बाद 3.8, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर प्रेजेंट है हार्ट, क्लियर है। और ये वाली जो मार्जिन लाइन बनती है, जो 9 सेंटीमीटर का जो वाला पॉइंट है, ठीक ना, जस्ट उसी के ऊपर क्या होता है हमारे पास, निप्पल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसके बीच में जो ये आपको गैप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं, ठीक। ये बीच में जो गैप दिख रहे हैं ना इसके बीच में, ठीक, इसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया।